सो हेलो मेरठ, मेरा नाम है यश और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ मेरठ में आज परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है द दोस्त। द दोस्त दोस्ती दोस्ती एक ऐसी चीज होती है, जहां जहां तुम्हारी गांड लगेगी ना, वहां वहां तुम्हें तुम्हारा दोस्त खड़ा मिलेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हर टाइम ना तुम्हारी गांड तुम्हारे दोस्त की वजह से लगी हुई होती है। अगर इस दुनिया में व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो छोड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप नाम की अगर बवासीर नहीं होती ना, तो ये दुनिया और यार इंडियन तो पक्का अच्छे से जी रहे होते, सुकून से जी रहे होते। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, हमारे ग्रुप बना रखा है एक दोस्तों ने, उसका नाम रख रखा है द इलाइट्स। ऐसी बकचोद बवासीर है वो, कुछ भी कभी भी कोई भी कुछ भी उठा के मैसेज कर देता है उस ग्रुप में। कोई भी कुछ भी कभी भी, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसी बस बंदी की अपडेट नहीं डालते कि कब बंदी के साथ घूम रहा है। बाकी भाई वो कुछ भी डाल देते हैं उसके अंदर। भगवान ने जब मेरे दोस्तों की मैन्युफैक्चरिंग करी ना, तो उनके दिमाग वाले डिब्बे में ना लॉजिक का सॉफ्टवेयर डालना ही भूल गए। ये साले ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं, बैल पीछे खड़े होकर कहता था भाई ये चूतिया तो मेरे हिसाब से भी गलत था, ये तूने क्यों करा? ये तो भाई मेरे हिसाब से भी गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत था। अब जब बैल ऐसी बातें कह रहा है तो उनके घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले तो और कूटते हैं। रात को 2-2 3-3 बजे घर में घुसना, 3 बजे घर में घुसना, 4 बजे घर में घुसना, गांड कुटाई फुल चलती है भाई। फिर भी अगले दिन खड़े होकर यही कहते हैं आई मीन। जो मेरे दोस्तों ने, दोस्त हैं भाई हैं, जो दोस्तों ने ग्रुप का नाम रख रखा है, वो रख रखा था इलाइट्स। इलाइट्स का नंबर बहुत अमीरों को पता होगा, क्योंकि गरीब तो साले अनपढ़ होते हैं। इलाइट्स का मतलब तो अमीरों को ही पता होगा, गूगल कर लेना, मैं तो बताऊंगा नहीं। अब ग्रुप का नाम रखा है द इलाइट्स, और इनकी हरकतें ऐसी हैं, रात को 2-2 3 पे ग्रुप में मैसेज करके कहते हैं भाई 10 वाला नेट पैक डलना है। अब तो खैर 19 का हो गया। क्यों ये कहते हैं कि 10 वाला नेट पैक डलना, भाई चंदा इकट्ठा करो। कोई 3 डालता है, कोई 2 डालता है। बैंक उसे मैसेज कर देता है पैसे डालने वाले को कि भाई इस अकाउंट में पैसे डालकर इसका अपमान ना करें। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत बेइज्जती होती है, तो इसलिए हम पैसे डालते नहीं, क्योंकि हमारे पास मैसेज आता है अपमान ना करें। इनके पास मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का मैसेज ऐसे आता है जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज हो सुबह रोज बंदी से। कोई बात नहीं, आता है। बंदी का मैसेज तो बहुत कम लोगों के पास ही आता है वैसे, क्योंकि किसी की बंदी नहीं है मेरे को छोड़ के। सो गाइस, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल। आपका नाम राहुल है क्या भाई? आप भी कंडी हो? तो राहुल जहां देखो वहां मारो। भाई राहुल आप बहुत खतरे हो, पिटे हो। राहुल नाम के इतने गंडी होते हैं, बहुत गंडी होते हैं। मैंने राहुल गंडी लिख रखा है उसका ग्रुप में। क्यों लिख रखा? नहीं, गंडी राहुल लिख रखा है। जब वो टाइपिंग करता लिखता गंडी इज टाइपिंग। तो कोई नहीं। अब राहुल का मैसेज, गंडी का मैसेज आया ग्रुप में कि भाई रात को 2 बजे वो कहता भाई कपड़े का थान चुराते हैं और उसे बेचेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। मैंने बहुत देर तक उसे देखा, मैं पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसा। फिर मुझे याद आया इसका नाम राहुल है। तो ऐसी बातें कर सकता है, राहुल नाम है इसका। अगर राहुल नाम का बारकोड बनाया जाए तो 420 का निकलेगा। राहुल 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 राहुल, हर जगह हर दूसरे बंदे का नाम राहुल है भाई आजकल। राहुल 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 जयकर ही अच्छा था बस, बाकी तो सारे बेकार निकले। अब वो एक नंबर का चिल्ली है भाई, वो उसकी 10 रुपए की औकात नहीं, बात करता है डॉलर वाली, एकदम डॉलर वाली बातें करता है। डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, उसका घट रहा है। मेरे पास आता है, कहता है भाई एक काम करते हैं, कोई थान चुराते हैं, उसको एक काम करेंगे, थान चुरा के डिजाइन करके बेचेंगे। मैंने ठीक है भाई। मैंने कहा जिस हिसाब से तेरी शक्ल है और तू ऐसे काम सोच रहा है, पहले पुलिस तेरे पिछवाड़ा तोड़ेगी, FIR तो बाद में लिखेगी भाई। पहले तो मारो इसे देखते ही, और नाम सुनेगी तो और मारेगी। राहुल। राहुल की अमीरी केवल इंस्टाग्राम स्टोरी तक सीमित है भाई। क्यों भाई, सही नहीं कह रहा? राहुल की अमीरी केवल इंस्टाग्राम स्टोरी तक, जिसमें उनने प्राइवेट राहुल, ऑफिशियल राहुल करके ऐसे यूजरनेम बनाए रखते हैं, और ये स्टोरी डालते हैं कि भाई सैटरडे नाइट वाइफ्स विद वॉइस, ये वाइफ्स वो वाइफ्स, स्पेलिंग गलत कर देंगे पर डालेंगे जरूर। पीछे अगर ठंडाई चल रही है और वो 4 जने स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, तो उसमें 3 राहुल ही निकलेंगे। एक कोई और निकल सकता है और 3 राहुल ही निकलेंगे उसमें। और अगर उसमें एक भी राहुल नहीं है तो राहुल पीछे खड़ा होगा, लार का वेट कर रहा होगा उनकी कि मुझे भी पीनी है, मुझे भी पीनी है भाई।
खत्म करो यार, लान निकालो अपनी। खैर राहुल भाई की कंगालियत वहां से शुरू होती है जब रात को 2 बजे इनका दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होती है एकदम से मैसेज कर देते हैं ग्रुप में कि भाई गोवा का प्लान बनाया क्या, और सारे सीन करके छोड़ देते हैं क्योंकि यही चूतिया ये तो हर रोज करता है। हर सैटरडे नाइट को डाल देता है कि अगले दिन स्विमिंग पूल, नोएडा, दिल्ली क्लब, और सुबह फोन स्विच ऑफ करके सो जाता है। कोई बात नहीं, राहुल ने मैसेज डाला गोवा ट्रिप। पता नहीं उस दिन लॉन्डो में क्या जुनून सा जागा, सबने लिखा हाँ भाई डन डन। मैंने भी देखा देखी में लिखा, मैं कहा नहीं मैं तो नहीं। मैंने भी देखा देखी में भाई लिख दिया कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, ये चूतिया बना रहा, मुझे पता है लास्ट मौके पे कैंसिल ही करने वाला है। कोई बात नहीं भाई, ग्रुप खोला, मैंने मैसेज लिखा नहीं, बहुत हो गए मैंने मैसेज पढ़े भाई 4-5 दोस्तों के कि हाँ डन डन डन। मैं कहा ये भरोसा कैसे कर रहे हैं यार राहुल नाम के लौंडे पे, हमारा दोस्त है वो तो इसकी आदत तो पता ही है, पर राहुल तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं भाई, हमने माना, कोई बात नहीं, हमने कैसे कैसे घूट पिया कि राहुल ने मैसेज डाला गोवा का, हम चलते हैं गोवा। जाहिलियत की हद वहां होती है जहां राहुल भाई लिंक भेजते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है हमारा दोस्तों का, वहां रील नहीं शेयर कर रहा, ग्रुप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा लिंक। आधे तो खोलते ही नहीं है, बहन जो हैंग होता है उनका फोन। तो इसने लिंक भेजा, मैंने देखा बहुत लोगों ने लिंक ओपन करा और रिप्लाई भी करा उस पर कि हाँ भाई डन, तू तो पता नहीं कैसे सोचने लगा ऐसा, और हम चलते हैं। बहुत लोगों ने लिखा। अगले दिन मीटिंग बिठाई हमने कि हाँ भाई व्हाट्सएप पे तो इतनी बातें होने की नहीं है, और हम मिलके तय करते हैं कि ये कैसे कैसे आगे प्लान होगा। हम प्लान करें। अगले दिन हम मिले, सब मिले, और एक लौंडा जो अपने बाप के पैसों पर पलता है वो आया, डाउन शोल्डर क्रॉप पहन के, डाउन शोल्डर शर्ट पहन के वो आया और आके बोला भाई प्लान करो तुम, इस कैफे का बिल मैं दूंगा। ठीक है भाई, सबने मंगाया। अच्छा, जिसके जेब में पैसे नहीं थे उन्होंने मंगाया एज राहुल। उसने बर्गर ऑर्डर करा, सबने ऑर्डर करा पर राहुल ने ज्यादा करा। राहुल ने खाया दबा के, प्लान पे कुछ बात नहीं कर रहा, खाने पे ध्यान दे रहा है, सब प्लान पे ध्यान दे रहा है, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे नहीं जाना। उसके बाद हमारा प्लान बनने लगा कि भाई जाएं किस चीज़ से यार, कि बाइक से जाएं, कार से जाएं। फिर बनने लगा प्लान कि भाई किससे जाएं। तो एक बंदा वही उठ के बोलता है जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वही उठ के कहता भाई ट्रेन से चलते हैं। अब मुझे ट्रेन की एक बात याद आई, हम सारे दोस्त पहले मिलके गए थे ट्रेन से ऋषिकेश। तो वहाँ ट्रेन से हम गए थे, हमें 3 घंटे 4 घंटे का सफर होता है मेरठ से। तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हुआ था हमारा। पीछे से एक बब्बा चलते हुए आ रहे थे और हमारी सीट पे बैठे हुए थे। राहुल भाई बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए थे उनसे। राहुल भाई ने पता नहीं क्या देखा बब्बा के अंदर, क्या देखा। उनकी लुगाई का नाम बड़ा अच्छा था यार, गगन जनानी। बहुत अच्छा नाम था उनका। तो हमारे ग्रुप में गगन भी है, उसकी भी हमने बहुत फिल्म बनाई उसके ऊपर। पर मेन बात है राहुल की। बब्बा बार बार कह रहे थे मेरी मशीन चेक कर, राहुल भाई तुरंत चल देते थे मशीन चेक करने। हमें समझ नहीं आ रहा था बार बार क्या कर रहे हैं। तो राहुल पता नहीं क्या हो गया था, राहुल और उस बब्बा का कुछ कनेक्शन बन चुका था। वो हमें समझ आ रहा था पर हम कह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बब्बा भी बहुत तेज था यार। अब बार बार बब्बा कहे कि मेरी मशीन चेक कर, राहुल तुरंत चल दे। हमें समझ नहीं आ रहा राहुल क्या करने जा रहा है। राहुल ने उसके लिए गाना भी चलाया वॉल्यूम 1, पर वो थोड़ा ही चलाया, ज्यादा नहीं चलाया, क्योंकि बब्बा को भी समझ आ रहा था कि ये भोसड़ी है पूरा। बब्बा ही पूरी फॉर्म में थे यार। अब बात आती है सिगरेट की। बब्बा पीते थे बीड़ी, राहुल पीता था सिगरेट। ये बात हमें बार बार पता चल रही थी क्योंकि वो बार बार कहते मशीन चेक करने चल। राहुल सिगरेट पी रहा इधर से उधर, बब्बा कह रहे बार बार कि हाँ भाई तू तो मेरा अपना है, गगन तो मैंने छोड़ दिया, अब तू ही मेरा अपना है। और पूरे रास्ते राहुल 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 राहुल, हमें कुछ समझे ही ना भाई, वो ना कोई अगल बगल बब्बी देख रहे, वो राहुल 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 राहुल। राहुल पूरा इंगेज हो चुका था उनके साथ। अब जब हम मेरठ से काफी दूर आ चुके थे तो राहुल भी पक चुका था यार बब्बा से कि कितनी बारी मुंह में लेगा राहुल। अब राहुल तंग आ चुका, राहुल सो गया। राहुल इधर मुंह पे कपड़े डाल के सो गया। बब्बा अपने गाने गा रहे गगन के लिए फुल, गगन 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 जनानी करके वो उसके पीछे पड़ के एकदम से बब्बा उठा और एकदम से बोतल मारी मुंह पे, राहुल। अब राहुल उठाया ऐसे, हाँ सिगरेट। राहुल क्या खत्म हो गई बाबा,
जैसे तैसे करके चलो हम अब्बा का टॉपिक खत्म करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम सारे कैफे में बैठे हुए प्लानिंग कर ही रहे थे, तो राहुल एकदम से अपना इंस्टाग्राम खोलता है जो हैंग हो रहा था, एकदम से उसमें वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में लिखा हुआ था लाइफ इज गेटिंग टू टॉक्सिक, लेट्स अनाइन आवर वाइफ्स एंड गो टू गोवा। तो मैंने उससे पूछ लिया मतलब बता इसका। तो कह रहा भाई मैं सीन दिखा रहा हूँ बस मैं लाइन पढ़ने को नहीं कह रहा। कोई बात नहीं, हमने कोई बात नहीं पूछा उससे कि भाई तू इतनी एनर्जेटिक बातें कर रहा है, तुझे देख के तो कुत्ते भौंकने बंद कर देते हैं, वो उबासी मानना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या मनुष्य देख लिया हमने और तू इतनी एनर्जेटिक बातें कर रहा है। नॉट फेयर। हमारे ग्रुप का एक सबसे कूल लोंडा आके कहता है भाई कि वहाँ बीच पे जाएंगे, सनसेट वाली फोटो खींचेंगे। यार वो लौंडा ऐसा है भाई, जब उसके मुंह पे धूप पड़ती है दिखना स्टार्ट जब होता है वो अगर सनसेट हो गया तो उसकी वीडियो भी गई, और जब तक सन है जब तक उसकी वीडियो बन सकती है। वो कह रहा सनसेट वाली वीडियो बनाएंगे। खैर हमने माना। ड्रॉप शोल्डर वाला कहता भाई कि मैं तो अपने एस्थेटिक शॉट्स खरीदने जा रहा हूँ और उसी में वीडियोस बनवाऊंगा। वो आके कहता है कि भाई हम फ्लाइट से चलते हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई जैसे तू ये चढ़ती जवानी का अपना बदन छुपा के रखता है ना, वैसे ही ना यार अपने आइडियाज भी छुपा के रखता है। और ये जो स्ट्रीट वियर के नाम पे तू जटायु को पंख लगाए घूम रहा है ना, भाई कोई नहीं पूछ रहा तेरे को। ऐसा लगता है तेरे दर्जी ने तेरी बाजू में ना सिली हो, तेरे पंख लगा दिए हो कि जा पंछी बनो उड़ता फिर हो जा भाई तो मैंने कहा भाई तेरे को जरूरत नहीं यार फ्लाइट लाइट के उड़ने के लिए यार, तू तो ऐसा अपना पंख खोल और सीधा गोवा लैंड कर यार। और वहां अगर तेरे को हवा अच्छी मिले तो श्रीलंका निकल जा वहां से। गोवा में तेरा कुछ काम नहीं है भाई, तेरे को देख पानी सूख जाएगा वहां का, तो मत जा। तू तो भाई सीधा पैराग्लाइडिंग कर यार, तू मत रुक, तेरे को पैराग्लाइडिंग के लिए जरूरत नहीं है यार पैसे खर्च करने की। 150 रुपए की घूम रहा है ना पहन के, इसमें पैराग्लाइडिंग है तेरी, जहां जहां वहां का पहाड़ों से पूछ जा भाई तू ऐसा करके। अब इनके ड्रेस सेंस की मैंने बेइज्जती करी थी। अब आया हमारा बिल, असली ड्रामा वहां शुरू हो गया जब इनका बिल आया। वो बिल आ गया 2500 का, जिसमें 2000 का था राहुल का। राहुल ने बहुत था। अब बिल आया, एकदम से आता है वो ड्रॉप शोल्डर, आता है अपना आईफोन निकालता है और कहता है भाई लाओ सारा बिल मैं पे करूंगा। उसे पता नहीं था 2500 का आ गया, वो सोच रहा 250 का आया। 250 भी करता नहीं, मुझे पता है वो चोरी कर रहा था। उसने देखा कि भाई बिल 2500 का आया है, एकदम से उसने आईफोन जो निकाला था अपना डबल टैप करके और कह रहा था मैं उसको पे करता हूँ। एकदम कहता भाई यार मेरे एप्पल पे ग्लिच्ड हो रहा है। एप्पल पे, मैंने कहा तेरे फोन में एप्पल पे है, तू तो जीपे चलाता था। मैं जीपे तो भाई मैं पहले चलाता था यार। मैंने कहा हाँ हमने भी तो जीपे लिया है तेरा। जीपे तो भाई हमें तेरा पता है, तो जीपे कैसे चलाता था। सही है, तो अब बिल पे करेगा? नहीं नहीं भाई मैं स्प्लिट वाइज पे पे कर दूंगा। मैंने कहा जब ग्लिच नहीं होने का तो स्प्लिट वाइज पे पे करेगा? नहीं नहीं भाई थोड़ी अमाउंट अगर पे करते हैं ना तो वो ग्लिच नहीं होता। अब जैसे ही उसने ये बोला ना कि मैं स्प्लिट वाइज पे कर दूंगा, मुझे पता था ये चूतिया स्प्लिट वाइज पे नहीं करने का, इसका मुझे पूरा पता था। मैंने बोला ठीक है भाई तेरे स्प्लिट वाइज पे 700 रुपये बैठ रहे हैं तो कर देते हैं। वो चुप हो गया और एकदम कहने लगा भाई 700 रुपये बता देंगे। मैंने कहा कितने करेगा? मैंने कहा भाई उन्होंने कह रहा मेरे को भाई उधार दे दो, एक काम करो सब मिलके स्प्लिट वाइज पे मेरे को उधार दे दो। चूतिया बना रहा फिर की ले रहा हमारी साले पैसे तो वापस आने के नहीं कभी। मैं कह रहा भाई मेरे को शॉर्ट्स खरीदने जाना है यार, ट्रिप की प्लानिंग भी तो करनी है, शॉर्ट्स खरीदने जाना है। शॉर्ट्स खरीदने गया मेरा भाई, वहां गया दुकानदार से कह रहा है कि ये 150 वाला शॉर्ट्स है मेरे को 70 का दे दो, वरना को गोवा नहीं जाने का। दुकानदार ने उससे शॉर्ट्स छीना और कहला भाई तू मत जा, तेरे लिए नहीं बना गोवा, तू मेरठ में कहीं भी घूम, बिजली मम्मा बाईपास पर कूद जा भाई तुम, पर तू भाई मत जा यार गोवा मत, तेरे को देख के पानी सूख जाएगा भाई, तू मत जा यार। खैर जैसे तैसे करके भाई वो 80 रुपये में शॉर्ट्स दिया आया। बहुत भाई उसने बार्गेनिंग स्किल खत्म कर दी मेरी मम्मी की। मम्मी भी नहीं लाती यार मेरी 80 रुपए में, तो 150 के 140 120 100 कर देती, 80 रुपए में लेके आया भाई। पता नहीं क्या मासूम इतनी शक्ल बना के लेके आता है, जी पे करके आया है भाई हमारा एक दोस्त बैठा था पीछे, सैमसंग पगलू जो सैमसंग चलाता था, वो एकदम से पीछे से आवाज मार के कहता है अगर ये तुम बिल स्प्लिट वाइज पे नहीं करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में गैलेक्सी दे दूंगा। और उस बात में तो वेटर भी हंस गया था क्योंकि वो भी सैमसंग चला रहा था। अब भाई जैसे तैसे हमने बिल पे करा वहां, उसने ड्रॉप शोल्डर नहीं दिए क्योंकि वो अपने बाप के पैसे पर पड़ रहा था और बाप का फोन नहीं लग रहा था।
जैसे तैसे हम बिल पे करके बाहर आए और हमारा ये डिसाइड हुआ कि भाई अब हम केवल टिकट बुक करेंगे घर जाके। कोई भी एक बंदा एक बंदे को पेमेंट डाल देगा और टिकट बुक हो जाएंगे, सुबह ही कर लेंगे और सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है, वो तो हमें जनरल डब्बे से जाना था क्योंकि हम गरीब है। मैं तो जा नहीं सकते बुक करा के फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी में। हमारे साथ राहुल भी था, वो तो जनरल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था यार। हम कम से कम भाई बोल तो रहे थे जनरल डिब्बे से जाएंगे, वो तो कह रहा था पीछे लटक के जाऊंगा भाई मैं तो, मेरे को तो वहीं मिलना गोवा के स्टेशन पे। अब हमने कहा राहुल भाई कम से कम जनरल डिब्बे के तो पैसे दे दो यार। राहुल भाई उधर से कहते हैं कि भाई आई विल क्लियर ऑल माई ड्यूज व्हेन माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिकम्स पॉजिटिव। राहुल भाई आपको आती है इतनी इंग्लिश? बताओ इसका मतलब। बताओ यार, मेरी मेमोरी में बेइज्जती होगी। अब मतलब तो मैं समझ गया था पर राहुल नहीं समझ पा रहा था। हमने क्या बोला, उन्होंने कहीं लाइन पढ़ी थी और बोल दिया। हमने सोचा यार ये तो बहुत अनपढ़ था, ये कैसा अच्छा एकदम इंसान बन गया भाई। अब तो ये अमीर होने के कगार पे है क्योंकि पढ़े लिखे ही अमीर होते हैं भाई। भाई मैंने ठीक समझी। अब भी भाई अनपढ़ी हो आप। हमने राहुल से पैसे वैसे लिए भाई, मैं जनरल डिब्बे तक ले यार 200-300 तक ले। राहुल भाई तैयार हो गए थे और हम फिर जनरल डिब्बे के लिए रेडी हो गए थे कि अगले दिन हमें जनरल डिब्बे में जाना है और जनरल डिब्बे के टिकट बुक करने, वहीं से हम बैठ जाएंगे। मेरे एक दोस्त है जिसको हम लव गुरु कहते हैं, उसने अपने टंटे बांधने शुरू कर दिए भाई। वो बनता है ग्रुप का लव गुरु। लव गुरु भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़े वाला भाई। वो ऐसा लौंडा है भाई, वो जन्मजात सिंगल है। उसे आज तक किसी लड़की ने लिफ्ट नहीं दी ना मांगी। और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी वो ग्रुप का एचआर बन के घूम रहा था। लव गुरु एचआर, लव गुरु एचआर। राहुल ने भी टिप्स लिए भाई उससे। भाई से ज्यादा करते हैं। वो भी भाई आपको लग रहे हो मुझे। वो भाई वो मुझे ज्ञान दे रहा लव गुरु कि भाई अगर तुम्हें एक काम करो, अगर तुम्हें लड़की पटानी है ना तो लड़की को पटाओ, उसकी तारीफ मत करो, उसकी करो बुराई उसके मुंह पे, किसी और से नहीं। और उसे करो इग्नोर। अगर तुम उसे शुरू में भी थोड़ी सी प्यार की बात करोगे और बाद में उसे इग्नोर करना शुरू करोगे ना तो वो तुमसे अटैच हो जाएगी। भाई मैं पहले से मिंगल था, उसकी वजह से सिंगल हुआ हूँ। मेरे से कहता है एक काम कर भाई, तो अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर। पता नहीं भाई मैं उस दिन कौन सा गांजा फूक के बैठा था, मैंने उसकी बात मान ली और मैंने अपनी बंदी को कर दिया ब्लॉक। मैंने भाई अपनी बंदी को 3 दिन तक ब्लॉक रखा और जब मैंने 3 दिन बाद देखा तो मैं ही ब्लॉक था और मेरा ब्रेकअप हो चुका था भाई। एक उस चूतिया की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैंने अपनी बंदी से कहा, मैंने कहा भाई तूने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? कह रही सेम टू यू, तुमने भी तो करा था ना, मैं भी करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया मेरा। मैंने उस लव गुरु को पकड़ा, मैंने कहा भाई तूने क्या करवाया यार मेरे साथ? मैं तो अच्छा बड़े मेरे रिलेशनशिप चल रहा था भाई, तूने क्या करवाया मेरे साथ? किस बात का बदला लिया है तूने? वो कह रहा भाई भाई रुक रुक रुक, एक बार बताऊं तेरे को, ऐसे इग्नोर नहीं करना होता। तूने 3 दिन तक ब्लॉक ही रखा उसे, तुझे 3 दिन में हर 5 मिनट में उसे अनब्लॉक करके हाय हेलो लिखना था। मैंने कहा चिया, मैंने कहा ऐसे कैसे इग्नोर करते हैं भाई? मैं कह रहा नहीं भाई ऐसा ना, तो उसे दिखा कि उसे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे उसकी जरूरत नहीं है। मतलब उसे तो तेरी जरूरत है पर तुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो ऐसे दिखा। मैंने कहा भाई ऐसे दिखाया था मैंने, ब्लॉक हो गया, अब क्या करूं? कह रहा भाई अब तो कुछ नहीं तो दूसरी बटा। मैंने कहा तेरी गांड में सरिया डाल दूंगा भाई मैं, उल्टी सीधी बात है क्यों कर रहा है? तेरी अभी सेटिंग बनी, मेरा पुराना तोड़वा दिया तूने। तो कह रहा भाई वो ट्रू लड़की नहीं थी, अगर वो सच्चा तुझसे प्यार करती ना तो वो रुकती, वो छोड़ के नहीं जाती। मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यार, जब तुम किसी को छोड़ के जाओगे वो भी तो जाएगा ना। अब कोई कंपनी तुझे निकालेगी वहां गेट पे थोड़ी बैठा का गार्ड की नौकरी करने के लिए, वही बात है ना भाई। तो भाई मैं फिर अपना लव ट्रॉमा भूल गया यार कि मेरे साथ क्या था, क्या रिलेशनशिप टूटा। कोई बात नहीं, मैंने कहा यार 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 दोस्त हैं मेरे तो यार, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी। अंदर से मुझे बहुत गिल्ट था कि मैंने क्यों करा, और मैंने अपने मन को समझा लिया कि भाई गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी यार, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ लाइफ में। मैंने उनसे कहा कि भाई अब ट्रिप का तो बताओ। ट्रिप का सब कह रहे भाई सब डन है भाई, कि भाई वहीं जाके स्टेशन पे जाना है, जनरल डिब्बे का टिकट लेना है और तुरंत सीट पे बैठ जाना अंदर जाके, तुमने सीट तो मिलेगी नहीं। जनरल डिब्बा तुम्हें पता नहीं क्या भाई? कह रहे हाँ कोई बात नहीं यार, सीट नहीं मिलेगी, हम खड़े खड़े चले जाएंगे यार, कोई बात नहीं। अब सुबह को एक काम करना, मेरे को सुबह ग्रुप में मैसेज डालना था। अब सब ग्रुप में सुबह सुबह मैसेज डालना 4 बजे। हमारी 6 बजे की ट्रेन थी, 5 बजे में निकलना था, 4 बजे में मैसेज डालना था। मैं पूरी रात भाई पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ यार, इधर लगा पड़ा हूँ उधर लगा पड़ा हूँ, पूरी शाम मैंने शॉपिंग करी, पूरी शाम मैंने शॉपिंग करी। अच्छे अच्छे बैग करे भाई, उन्हें पन्नी वन्नी ली, मैंने कहा भीगेंगे वहां पे, उसमें पन्नी में रखूंगा, उसमें नहीं आने की। मैंने पूरी रात पैकिंग करी भाई अच्छे से। मैं सोच रहा भाई कल को तो हम गोवा की वादियों में होंगे, समुद्रों में नाच रहे होंगे, डॉल्फिन देखेंगे। अब जब मैं सुबह उठा
और मैंने ग्रुप खोला तो मैंने देखा कि भाई वो पूरा ग्रुप डिलीट था। मैं कह रहा यार ये ग्रुप कैसे डिलीट कर दिया इन्होंने? रात तो सब गोवा की वादियों में थे ना, समुद्र में नाच रहे थे, आज इन्हें एकदम से क्या हो गया जो इन्होंने पूरा ग्रुप डिलीट मार दिया। फिर मैंने देखा कि वही लव गुरु वो ही ग्रुप डिलीट मार के चला गया। डिलीट क्या, लेफ्ट करके चला गया, वही एडमिन था, ग्रुप खत्म उसकी वजह से। मैंने उसे लव गुरु को कॉल लगाई, मैंने कहा भाई तूने ब्रेकअप तो करा ही दिया यार, क्या मेरी ट्रिप भी नहीं होने देगा क्या भाई, क्या करा तूने? ये कह रहा भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया यार ट्रिप पे जाने के लिए। मैंने शाम को बात करी तुमसे ट्रिप पे जाने के लिए, रात को गर्लफ्रेंड को भी तो मनाना था। मैंने कहा फिर वो कह रही भाई हमारा ना हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा वहां से। मैंने कहा क्यों भाई हॉरोस्कोप क्यों नहीं मैच कर रहा? ये कह रहा भाई वो कह रही है मेरे से कि अगर तुम ट्रिप पे गए तो यू आर सिंगल फ्रॉम टुडे एंड यू आर अ रेड फ्लैग। वो लव गुरु थोड़ा सा परेशान, ठीक है भाई मैं रेड फ्लैग मैंने बहुत देर तक गूगल करा, अब मैंने इतनी मेहनत करी तो जवाब भी देना था। मैंने कहा भाई ठीक है मैं ना ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, उससे मैंने बोल दिया अब मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, मेरा हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या है भाई ये रेड फ्लैग, व्हाइट फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, येलो फ्लैग? मैं कहा ट्रैफिक सिग्नल है रिलेशनशिप है तुम्हारा यार, इतने फ्लैग तो ट्रैफिक सिग्नल में नहीं होते, रिलेशनशिप में होते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारे? तेरी बंदी को क्या लगता है हम समुद्र के पानी से बैठ नहीं जा रहे क्या गोवा, या किसी और चीज से बैठ होने जा रहे हैं? भाई थोड़ा तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना उसे, थोड़ा तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना भाई। तो कह रहा नहीं भाई तू नहीं समझेगा यार, तू सिंगल है ना। मैंने कहा तेरी वजह से तो सिंगल हूँ, तूने ही मेरा ब्रेकअप कराया था भाई, भूल गया क्या? 2 दिन पहले की तो बात है। उसको याद नहीं चला यार, तो मेरा ब्रेकअप मत करा। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने राहुल भाई को कॉल लगाया, मैंने कहा राहुल भाई क्या करा है ना, ग्रुप डिलीट मार दिया। कह रहा भाई मेरा खुद ब्रेकअप हो गया यार, मैं खुद जिम जा रहा हूँ अभी, देख 5 बजे जिम जा रहा हूँ। मैंने तो भैया तो बात भी कर ली, सुबह मैसेज डाल दिया जिम आ रहा हूँ, कितने बजे जिम खुलेगा? मैंने कहा कम बैक भाई, आई ब्रोक द प्लेट्स। मैंने कहा इससे तेरी एक्स थोड़ी वापस आ जाएगी यार, एक्स मत बोल भाई मेरी गर्लफ्रेंड है यार वो भी। मैंने कहा छोड़ के जा चुकी है भाई तुझे वो, अब कैसे गर्लफ्रेंड बची तेरी? कह रहा नहीं भाई मैं अभी मानता हूँ एक तरफा प्यार चल रहा है यार मेरा। तो कॉल काट दो भाई, कॉल काट दो यार, चुप रहे। मैंने तीसरे को मिलाई, मैंने कहा भाई क्या हुआ है? कह रहा भाई छोड़ यार, इन बहन के क्या ही कहना यार, इन्होंने तो मेरी कुछ जिंदगी खराब कर रखी है यार, मैं तो खुद प्लानिंग करके बैठा। वो ये जेन्युइन बंदा लग रहा था मेरे को जो ट्रिप के लिए सही था। फिर मैंने ऊपर जाके उसके मैसेज पढ़े ग्रुप डिलीट होने से पहले, उसने ही चूतिया ने कहा था कि भाई एक बार अपनी बंदी से तो पूछ ले यार तुझे जाना नहीं जाना। तो मेन रीजन तो वही चूतिया था यार। अब जब मैंने देखा यार कि इनका ग्रुप भी डिलीट हो गया, कोई जाने को भी राजी नहीं है, प्यार भी फेक, इनका प्लान भी फेक, और एंड में जब गोवा कैंसिल हो गया तो हम सब गुस्से में एक दूसरे का मूवी देख रहे थे। और फिर हमने वही किया जो हर कंगाल ग्रुप करता है, गोवा का प्लान कैंसिल करके हम मेरठ के किसी एक सस्ते ढाबे में मिले जहां में बस एक दूसरे को पीटना था। तूने ऐसा क्यों किया भाई, तूने ऐसा क्यों किया? हमें बस वहां जाकर उसकी बंदी को गालियां बकनी थी, उसकी एक्स को गाली बकनी थी, और उस चूतिया को गाली बकनी थी जिसने कहा था कि भाई तू एक बार अपनी बंदी से तो पूछ ले। हमें बस मार कुटाई करनी थी वहां। तो भाई गोवा छूट गया और हम बैठे हैं ढाबे पर, वहां पहले से ही हमारा मक्खियां इंतजार कर रही हैं स्वागत करने के लिए। ढाबे का पंखा ऐसा चल रहा था जैसे पुरानी वेब सीरीज में दरवाजा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। हमने वेटर को बुलाया, और बोल के वेटर वेटर भी ऐसा लग रहा था यार जैसे पिछले 3 साल से सैलरी नहीं मिली हो, गुस्से में घूम रहा था भाई। हाँ सर बताओ क्या चाहिए? तो जा भी हम बता रहे हैं, अभी रुक जा, हमारा स्प्लिट वाइज दोस्त भी आ रहा है, वो ही बताएगा जो है। हमारे स्प्लिट वाइज दोस्त आया और उसने बोला भाई कॉन्टिनेंटल में क्या है? तो मैं बोलने ही वाला था, मैंने यार वर्ड तुमने दोबारा कहाँ से सीखा? इससे पहले वेटर बोल पड़ा, मेरे सारी बकचोदी तो करो मत, मैं नहीं हो पड़ा। पनीर मंगाना है, दाल ये बताओ, वरना बैठने का अलग चार्ज लगेगा। अगर भैया बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, चार्ज मत लगाना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बता रहा हूँ। हमने पनीर मंगाया, सबने मिल बांट के, कॉन्ट्री तो हम करते ही बाद में, तो बाद में पता चलता कौन कितना दे रहा है। हमने पनीर मंगाया, पनीर में पनीर ढूंढने के लिए हमें इसरो की सैटेलाइट का यूज करना पड़ता, हमें पनीर नहीं दिख रहा था, हमें ग्रेवी दिख रही थी, और ग्रेवी वो ऐसी थी पानी वाली। कोई बात नहीं, इतनी बुरी नहीं थी भाई। आलू का झोल, वो आलू का झोल ज्यादा लग रहा था भाई, सस्ती थी हमें खानी पड़ती। हमने मंगाया और सब हम कर रहे हैं। हमने फिर वेटर को बुलाया, ओए वेटर ये क्या है, इसमें पनीर कहाँ है? कह रहा सर 120 में तो इतना ही मिलेगा ना।
मैंने कहा भाई तो एक पनीर का टुकड़ा डालता है यार, 4 हम मिल बांट के खा लेते हैं। कह रहा नहीं सर, हम ग्रेवी देते हैं, उसमें ही पनीर का फील लीजिए। मैंने कहा 2 मिनट बाद पानी ला के कोल्ड ड्रिंक बोल दियो। चलो सलाद ही ला दो। मैं सलाद के 5 रुपए एक्स्ट्रा सर। मैंने कहा ला दे यार, 5 रुपए तो हम दे ही देंगे यार, कितने रुपए पड़ेंगे, 3 दिन 2-2 रुपए पड़ेंगे भाई सब पैसे में यार, ला दे तो सलाद ला दे। खैर हम वहाँ खाना खाते खाते एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। कभी कोई उसकी बंदी को गाली बक रहा है, कभी वो उसकी अक्स को गाली बक रहा है। वो वैसे जिम मार के आया हुआ तो गुस्से में था। भाई सब एक दूसरे को गाली गाली करते हैं, गाली इधर से गाली इधर से गाली। एकदम से वो लव गुरु बोलता है कि भाई अच्छा ही हुआ कि हम गोवा नहीं गए यार। वहां हम जाते, ट्रैवल करते, खर्चा खर्चा तो होता ही भाई, थोड़ा तो घूमने में खर्चा तो होता ही है। अरे भाई खर्चे वाली बात नहीं है, मैंने कहा तो दे दे सबका। अरे भाई सुनना यार, खर्चे वाली बात नहीं है। भाई हम वहां जाते, घूमते और इधर उधर थकते, हम एंजॉय नहीं कर पाते यार। सब ना वादियों के मजे ले रहे होते, एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर पाते। यहाँ हम कितनी शांत बैठे हैं, मैंने शांत कहाँ बैठे हैं भाई, वो उसके प्लेट मार रहा था सर पे भी खड़े हो गए यार, वेटर ने रोका एक्स्ट्रा चार्ज बोल के और छूट जाती इसलिए रुक गया ना, सर पे प्लेट वो उसके। कहाँ बैठे हैं भाई शांत? नहीं भाई तो समझ नहीं रहा यार, हम यहाँ शांत बैठे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छी भी नहीं कर रहे बातें हम, भाई सुन ले यार। मैं अच्छा हाँ सुन। हम यहाँ बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे का पता चल रहा है। हमने प्लान कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को फूके बैठे हैं। जब भी हम मिलने आए हैं ना, हम जब भी तो एक दूसरे से मिलने आए हैं ना, तो मतलब हमारी दोस्ती बहुत गहरी है यार। मैंने कहा इस दोस्ती की वजह से तो भाई गर्लफ्रेंड चली गई मेरी। फिर फाइनली यार मैंने उसकी बात सुनी और वो बोल रहा था कि भाई अच्छा हुआ यार कि हम नहीं गए यार गोवा। वहाँ रील्स बनाते, फोटो खिंचाते, यहाँ घूमते उधर घूमते थक जाते यार। यहाँ कम से कम बैठ के हम क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं। और उसके मुंह से ये बात सुन के यार मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और मुझे सस्ते से ढाबे पर उस टूटी हुई बेंच पर चरचराती हुई कुर्सी पे बैठ के और पनीर लेस सब्जी खाते हुए रियलाइज हुआ कि कह तो सही रहा यार। और उस टाइम मेरा कहानी का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। तो दोस्तों कहानी शुरू हुई थी गोवा के उस एस्थेटिक सपने से, बीच में दोस्तों की सस्ती शॉपिंग रोस्टिंग आई और खत्म हुई इस ढाबे पर। लेकिन वहां मुझे एक बात समझ आई, ये जो हमारी दुनिया है ना, जहां हम ढूंढते हैं परफेक्ट शॉट्स, एस्थेटिक लोकेशंस, सोशल मीडिया पे कूल दिखने के चक्कर में रहते हैं, वहां हम असली रिश्ते और उनका मजा भूल जाते हैं। दोस्त वो नहीं होते जो तुम्हारी एस्थेटिक रील में तुम्हारे साथ स्लो मोशन में चले ताकि तुम्हारी 4 लाइक्स ज्यादा मिल सके। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी फटी हुई जिंदगी में, फटी हुई जेब पे, फटी हुई गांड पे खड़े रहे तुम्हारी। एक बॉन्ड होता है यार दोस्तों का अलग। दोस्त तो यार वो होता है जो तुम्हारी मुंह पे इतनी बेइज्जती कर देंगे तुम तो सह भी नहीं जानेगी। पर अगर तुम्हारे पीठ पीछे कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो नहीं छोड़ेंगे भाई उसे, तो उसका नाश है भाई मजबूती से। ऐसे ही दोस्त होते हैं यार। जिंदगी में भले ही कितनी भी एंजाइटी हो, करियर का क्लेश चल रहा हो या कोई भी तुम्हारी जिंदगी में सियाप्पा चल रहा हो यार, अगर तुम पे रात को 2 बजे फोन उठाने वाला एक भी बंदा है ना, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो यार। तुमसे अमीर नहीं है भाई कोई। भाई अगर तुमने एक स्कूटी पे पूरी पूरी शाम निकाली है ना, इधर से उधर गेड़ियां मारते हुए, इधर उधर घूमते हुए पूरी रात निकाली है, और तुमने ऐसे लम्हे अगर जिए हैं तो तुमने लम्हे जिए हैं यार, वो बहुत प्रीशियस होता है। गोवा की ट्रिप आएगी हर साल कैंसिल होगी, डजंट मैटर, पर अगर तुमने ये लम्हे जिए हैं तो ये बहुत प्रीशियस होता है। बस मैं यही समझाना चाहता था यार कि कुछ भी करो, एवरीथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी करो, दोस्तों को कोई मत भूलना। क्योंकि रात को 2 बजे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, पर तुम्हारा दोस्त जरूर उठाएगा और तुमसे ये कहेगा ठीक है भाई फोन रख, 5 मिनट में वही मिलता हूँ। तो ऐसे दोस्त अगर तुम पे हैं तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो यार। तो मेरा नाम था यश और आप वाकई सब एक ग्रीन फ्लैग ऑडियंस हो, क्योंकि इतनी देर तक तो मेरी बंदी ने भी मुझे नहीं सुना जितनी देर तक आप सबने सुन लिया। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच।